देखिए, बहुत सारे पुराने लोग होंगे जो इनके साथ पढ़े भी हैं, तो बहुत सारे लोग हमको नजर आ रहे हैं जो इनके साथ पढ़े हैं। तो 2446 में इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है और शाम में मिलने के लिए आए थे, तो हम बोले आइएगा कल शाम में अगर फ्री हैं तो। बगल में इनका ड्यूटी लगता है हाजीपुर में बगल में इनका ड्यूटी है। अब कौन थाना में है हमको नहीं पता है। हाजीपुर में 3 गो थाना है, सदर 25 गो, सदर हाजीपुर सदर, ठीक है। अब देख लीजिएगा आप लोग। तो अंकित आलोक हैं। तो हम ये चाहते हैं कि, और टॉपर स्टूडेंट रहे हैं और 88-89 क्वेश्चन सही किए हैं परीक्षा में, समझ गए, 90 के आसपास क्वेश्चन सही किए हैं परीक्षा में, मेंस परीक्षा में। तो अब आप समझ सकते हैं 100 में 89-90 क्वेश्चन सही करना अपने आप में थोड़ा सा टफ काम हो जाता है, लेकिन अपने मेहनत के बल पर जो है, सिर्फ मेरा मार्गदर्शन रहा और ये खुद मेहनत की, अपने मेहनत के बल पर जो है फाइनल सिलेक्शन लेने में सफल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा कुछ नहीं, बस हम यही चाहेंगे कि आप इन लोगों को ये बताइए कि हम बोलते रहते हैं, हम तो हमेशा लगभग जब से क्लास शुरू हुआ है 7 तारीख से हम हमेशा बोल रहे हैं कम से कम 8 से 10 घंटा आप सेल्फ स्टडी कीजिए, समझ, 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। हम हमेशा बोलते रहते हैं और आप इनसे सुनिए, इनसे जानिए, पूछिए कितना देर बेचारा पढ़ता था, तब जाकर के फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो आपको भी दिन रात एक करके पढ़ना होगा। तो मुख्य तौर पर 2-3 चीज पर जो है फोकस करना है। एक तो इन लोगों को ये बताना है, एक चीज ये आपको बताना है इन लोगों को कि सेल्फ स्टडी कम से कम कितना घंटा पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा चीज इन लोगों को ये बताना है कि टेस्ट का क्या महत्व है, ठीक है। और तीसरा चीज जो आपके मन में होगा वो बता दीजिए। और अभी से फिजिकल नहीं करना है, कुछ चीजों को लेकर के आप लोग जो है बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, तो अभी से फिजिकल नहीं करना, हम यही कहेंगे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। बड़ा हेजिटेशन होता है यहाँ आके बोलने में, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। जब आपको पुरस्कार भी मिलेगा, कभी कभी टेस्ट देते हैं, सफल होइएगा, उसमें 1-2 नंबर रैंक लाइएगा। यहाँ आइएगा सर अगर बोल दें कुछ बोलना है, आप लाख पढ़ के आइए, लाख आपको पता हो, फ़ोन पे 1 घंटा समझा लीजिएगा अपने वाले को सब लोग, लेकिन यहाँ 2 मिनट भी बोलना बड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो हम यहीं सर के पास पढ़े हैं, पीटी से ही पढ़े हैं, मतलब शुरू से दरोगा का, और पीटी हुआ, मेंस हुआ, सर के बदौलत और सर के मार्गदर्शन के बदौलत मेरा है कि बहुत अच्छा स्कोर रहा मेंस में। और हमको लगता है कि अगर रैंक जारी नहीं किया है करता है बीपीएसएससी आयोग, रैंक जारी करता तो अगर 1 to 10 होना चाहिए तो होता है, क्योंकि जब केस हुआ था ना इस मैटर में, तो हम लगभग 200 लड़का लड़की का मार्कशीट देखे थे, 178 नंबर किसी को नहीं था, ठीक है। मेरा 178 मार्क्स रहा है, 100 का 100 बनाए थे, 90 सही हुआ, 10 तो गलत। खैर, तो सर ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि अपना मेहनत जो किए वो तो करना ही पड़ता है सबको। सर का मार्गदर्शन रहा बहुत अच्छा, और आप सब लोग बहुत खुशनसीब हैं। सबसे पहले तो आप सब लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं कि जिस तरह का एग्ज़ाम हुआ नहीं वाला पीटी, इसमें बढ़िया बढ़िया का नक्शा बिगड़ गया, ठीक है, उसमें से जो सफल होके आया है, ठीक है, तो वाजिब में बहुत टैलेंटेड लड़का लड़की है सब लोग, ठीक है। ऐसा स्थिति हुआ कि एग्ज़ाम के बाद हर टीचर को बोलना पड़ा, नहीं मेरे इसमें ये कमी रह गया, मेरे उसमें वो कमी, हर कोई आयोग को बोला कि ये क्वेश्चन गलत सेट कर दिया, दरोगा की परीक्षा दे रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह का सेट था, उसमें सफल होके आए हैं। तो सर का मार्गदर्शन, सर का सेट और आप सब लोग का मेहनत, और सब इसका मतलब एक सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं। तो एक चीज़ तो स्पष्ट दिखता है कि आप सब में मेंस क्वालिफाई और मेरिट में जाने का क्षमता पहले से है, जिस तरह के क्वेश्चन को पास करके आए हैं, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा सा बच रहा है, मैथ रीजनिंग है, उसको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा मेरिट। और जहाँ तक पढ़ाई का बात है, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पढ़ाई का 2-3 हिस्से में बांट कर किए थे, 2-3 बिंदु पर ज़्यादा फोकस किए थे। एक था सबसे पहला चीज़ जो सर का ये है आपका नोट्स हर सब्जेक्ट का, ठीक है, वो सबसे प्रायोरिटी पर होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ उसी में है, मतलब 70% सिलेबस आपका जो एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, उसमें 70% इसी में है। उसके बाद बाकी जो 30% बच रहा है, तो उसमें से आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा आपका टेस्ट सीरीज, वो जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होता है ना डेली वाला, ठीक है, या कोई भी जिसमें सर डिस्कशन करवाते हैं, 100 क्वेश्चन का आ जाए या पिछला पूछा हुआ आ जाए, कोई भी जो सर करवाते हैं वो वाकई बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है। और वो 50 क्वेश्चन पिछली बार भी जब हम आए थे तो बोले थे 50 क्वेश्चन का मतलब है कि आप 200-250 क्वेश्चन क्लियर कर लिए अगर आप 50 क्वेश्चन उसका टेस्ट दिए हैं।
इतने अच्छे अभी जैसे सर ये बता रहे थे जमींदारी प्रथा या इस संबंधित जो तीनों प्रथा है, ठीक है, तो इसका तरीका ये है टेस्ट का, जो सर करवाते भी हैं कि अगर एक क्वेश्चन आया कि फलाना प्रथा किसने लाया था, किसने लाया, कब आया, कहाँ लागू हुआ, कितने प्रतिशत भाग पर लागू हुआ, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इतना चीज़ उसमें बोल दिया जाता है कि आपको एक बार पूरा रिकॉल हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। यही तरीका अपने भी पढ़ाई का होना चाहिए कि जब हम अपने से भी सेट को करें, 5 दिन सर सेट करवाते हैं, 2 दिन आप फ्री रहते हैं, 2 दिन आप उसको रिवाइज कर लीजिए, उसमें जब रिवाइज कीजिए उसको वही कर लीजिए कि जो एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो चारों ऑप्शन है या जो क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट लगता है मैक्सिमम, ठीक है। अगर गांधी जी से क्वेश्चन आया ना तो उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक रिकॉल करने में 1 से सवा मिनट लगता है, ठीक है, आपको याद रहेगा तो वो कर लीजिएगा बार बार ना, तो आपका उस चैप्टर पर इतना पकड़ हो जाएगा कि जब आप क्वेश्चन देखिएगा लगेगा वही उड़ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, आराम से बनते जाएगा। तो ये है, और सर का मार्गदर्शन मिल ही रहा है आप लोग को, बहुत खुशनसीब हैं, बहुत लोग हैं जो यहाँ नहीं हैं, कुछ लोग ऑनलाइन के माध्यम से आ रहे हैं और ले रहे हैं सर के क्लास से का मार्गदर्शन। आप लोग खुशनसीब हैं कि यहाँ मिल रहा है और बहुत परफेक्ट। दरोगा के लिए जो है ना, दरोगा गुरु तो बहुत है, मेरे हिसाब से एक ही है, ठीक है। तो बहुत है, एक ही। और वो कोई मजाक में नहीं बोल रहे कि हम पढ़े हैं, तो भीड़ बता देता है, ठीक है, ईपीटी पास किया हुआ आदमी का भीड़ है, ये ऐसा भीड़ नहीं, फॉर्म भर के 6.5 लाख, इसमें से जो क्वालिफाई कर गया 47,000 उसका भीड़ है। और वो भीड़ यहाँ जो दिख रहा है 1/3 है, ठीक है, 2/3 आपको वहाँ ऑनलाइन कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है, बहुत लोग है जो नहीं कर रहा है, जैसे हम लोग भी, हमारे थाना में 7 आदमी गए हैं जिसमें 6 का पीटी हुआ है, एक हम भी हैं, और हम तो क्लास पे नहीं आ रहे हैं, वो भी तो काउंट होगा सर के स्टूडेंट में ही, ठीक है। बहुत लोग को बुरा भी लग रहा है, काहे लेगो सीट खा गया इस बार। तो सीट नहीं खाते भाई, केस उस जो हो गया ना, सबका थोड़ा माथा खराब हो गया था कि एग्जाम दे देना, ठीक है, इसलिए नहीं, मेंस कोई नहीं देगा, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है, मेंस कोई नहीं देगा, पीटी ही नहीं देना था। खैर, तो जी सर, क्या, हाँ, पढ़ाई का जहाँ तक बात करें ना, तो देखिए पढ़ाई का रूटीन यही था कि जब जगे उसके बाद सोने तक पढ़ते ही थे मूल रूप से, ठीक है। बीच में खाने का टाइम आया तो खा लिए, और भी फ़ोन चलाने का टाइम आया चला लिए, लेकिन लिमिटेड समय में, ऐसा नहीं फ़ोन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्शन, सबसे ज़्यादा उसी से होता है, सबसे ज़्यादा भटकाव अभी के समय में फ़ोन से होता है। जब आप चलाना शुरू कीजिए, सबको ये बात का पता होगा, हमको नया बात नहीं बोल रहे हैं, चलाना शुरू कीजिएगा ना तो ख़त्म होते होते घंटा बीत जाएगा, 2 घंटा बीत जाएगा, अब वो तभी तो नवरात्रा चल रहा है, उसमें तो और ज़्यादा समय चला जाता है, तो इसलिए अभी फ़ोन से थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। तो फ़ोन 24 अप्रैल तक फ़ोन को थोड़ा कम कर लीजिए, और फिजिकल जो है जैसे सर बताए होंगे, जिनका बहुत ख़राब है थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम में जैसे 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होता है, तो मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट भी आ जाएगा, और अगस्त में हो सकता है आपका करवा भी लें। तो हम लोग के साथ भी बहुत भाई लोग दौड़ रहे थे, जिनको मतलब इतना दिक्कत हो जाता था ना दौड़ते दौड़ते, लास्ट टाइम में किसी तरह पहुँचे थे 6.5 मिनट में आ जाए, तो वैसा नौबत नहीं कीजिएगा, थोड़ा बहुत अपना दौड़, और पॉसिबल हो तो हाई जंप, क्या बहुत लोग को हाई जंप में भी इशू हुआ था, तो थोड़ा सा हाई जंप अगर पॉसिबल हो, आपको लग रहा है कि हम आधा घंटा 40 मिनट निकाल सकते हैं, आपके आसपास जो फील्ड मिल जाए, पटना कॉलेज मिल जाए, मोइनुलहक या आपको गांधी मैदान जो मिल जाए गंगा किनारे, वहाँ आप जाके थोड़ा सा समय दे लीजिए, अगर समय है तो। अगर आपका बेहतर है, पहले आप फिजिकल निकाले हुए हैं या कभी और किसी एग्जाम का फिजिकल निकालें, फिजिकल करने का ज़रूरत नहीं है आपको, फिलहाल पढ़ाई कीजिए 24 अप्रैल तक। और पढ़ने का देखिए समय सीमा रूटीन ये सब ठीक है, लेकिन रूटीन बहुत ज़्यादा नहीं बनाइए, एक टारगेट लीजिए कि हमको इस चीज़ को इतने समय में ख़त्म कर, नंबर उतने लाना है पास कर जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा नंबर का कोई मतलब नहीं रहता है। वैसे नंबर लाने का 2 तरीका है, जो बोले ना, नोट्स और सर का टेस्ट सीरीज, आपको सबसे ज़्यादा फायदा अगर करेगा या पीटीए में किया होगा, वो सर का जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, या कोई भी टेस्ट सीरीज जिसमें आपको डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, उससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। वो बोले ना 50 क्वेश्चन का मतलब, अगर वो 50 चैप्टर से क्वेश्चन है ना, तो 50 चैप्टर 50 टॉपिक क्लियर हो रहा है आपका। मैथ रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं है होगा आप लोगों का, मैक्सिमम बच्चा एसएससी की तैयारी करके आए हैं अभी, ठीक है। पहले अधिकांश बच्चा
वो चूंकि दरोगा आ नहीं रहा था 17 से पहले, इसलिए उससे पहले अधिकांश बच्चा एसएससी का तैयारी करे। फिर भी अगर दिक्कत है तो लास्ट टाइम में चैप्टर को कम छोड़ के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, समझे। क्वेश्चन को देखिए किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। 25 में 20 बनने वाला क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन में माथा लगता है, ठीक है। तो उसके लिए 2 घंटा आपको मिलता है पर्याप्त समय। तो मैथ रीजनिंग को आप कर सकते हैं वही क्या क्वेश्चन से, जीके जीएस जैसे सर बता रहे हैं, और साथ ही साथ अपना टेस्ट जो चलता है उसको एकदम गांठ बांध के कीजिए, लास्ट तक कीजिए, समझे। बाकी सर समय समय पर बताते ही रहेंगे कैसे क्या करना है। और अगर किन्हीं को कुछ लगे कि कुछ हम बताने लायक हैं, आप लोग पूछना चाहते हैं, तो उसका भी जवाब देंगे। किसी रिश्ते में ईमानदारी रखिएगा ना तो वो आपको फ़ायदा ही करेगा, समझे। आपका गार्जियन जो आपसे प्यार करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका रिजल्ट गिर जाए। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी रखिएगा तो वो आपको फ़ायदा ही करेगा। इससे ज़्यादा और हम क्या बोलें। देखिए, एक सब्जेक्ट को पूरा ख़त्म नहीं न करना है उस दिन। हो सकता है आप एक टारगेट लेके चलिएगा कि एक बेरोजगारी चैप्टर है उसको हम कर लें, ठीक है, या मुद्रास्फीति अगर है तो उसको कर लें, नेशनल इनकम। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें हम एक कोई चैप्टर रखें, पंचायती राज आज हम कर लें। तो देखिए वही ना बोल रहे हैं कि के बाद सोने से पहले, अरे बोले न, इस जगह आके बहुत आदमी का बुद्धि कम करता है, ठीक है। तो उसमें यही है कि जब हम जिस भी चैप्टर को टारगेट लिए हैं ना, उसको अब किसी का क्षमता है कि वो 1 घंटा में कर लेगा, किसी का क्षमता है उसी में उसको 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। तो किसी को ज़्यादा समय, और लास्ट टाइम अब 2 महीने कितना 65-70 दिन बचा हुआ है समय यहाँ से, तो इसमें करना ही क्या है, इसमें बस यही है कि हमको पढ़ाई करना है, ठीक है। और नींव बहुत मजबूत है आप लोग का, ठीक है, जो कि पीटी यहाँ से किए हैं सब लोग, तो नींव बहुत मजबूत है। अब तो महल बनाना है उस पर कि 1 महल 2 महल कितना बेहतर करना है। और फाइनली आपका होगा जब फाइनली छठ उठ ढलाई हो जाएगा, रिजल्ट मेरिट आ जाएगा। तो नींव बहुत मजबूत हो गया है यहाँ जो भी लोग पढ़े हैं। हमको नहीं लगता कि जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है किसी भी चैप्टर, खास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, सबसे किसी को दिक्कत हो रहा होगा जो यहाँ पहले से पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत इस बार इधर उधर कर दिया था क्वेश्चन, तो सर भी लोग भी अपने सेट में बहुत बदलाव किए, नोट्स में, इकोनॉमिक्स में, बायोलॉजी में। अभी आपको देखिए सर इकोनॉमिक्स चला और वो क्या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है सर, हम भी देख रहे थे। तो बहुत कुछ सर भी बदलाव कर दें, उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए ना। जब तक आपका चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाए, सिलेबस पे लगे कि कमांड नहीं हो गया, तब तक आपको मेहनत करते रहना है। किसी को 10 घंटा लग जाएगा, किसी को उसमें 14 घंटा भी लग जाएगा कर। और रही बात मेहनत का ना, कहीं यहाँ से बन के दरोगा बन के कोई थाना में चल जाइएगा ना, वहाँ भी मेहनत है। अभी हम लोग प्रशिक्षु हैं, ट्रेनिंग में भी नहीं गए हैं, थाना गए हैं। सदर थाना में इतने काम है कि 10 बजे दिन में जाते, रात को 3 बजे छोड़ता है। नहीं, हकीकत बता रहे हैं, कोई मजाक नहीं ऐसे बोल दिए। अगर ड्यूटी मेरा सपोज 10 बजे दिन से शाम 5 बजे तक पेट्रोलिंग का दे दिया, बैंक, सीएसपी, पेट्रोल पंप, ये सब उसका जांच पड़ताल करना रहता है, सब कुछ ठीक पाया, या कहीं कुछ उस दौरान कुछ हो गया घटना, तो वहाँ भेज दिया जाता है जो पेट्रोलिंग पार्टी नज़दीक होती है। 5 बजे जब आप आ जाइएगा, 1 आध घंटा रूम जाते हैं, फिर मन लगता है चल गए थाना गए, कोई ऑफिसर अगर अपना केस डायरी लिख रहे हैं तो वो दे दिया, अच्छा रुको हम बोलते हैं तुम लिखो, ठीक है। या अगर बड़ा बाबू हैं तो वो कुछ बोल दे, ई वाला फाइल निकाल के देखो, थाना में आए हो, तुम लोग को कुछ सीखना चाहिए। रात में खाना वाना खा के बैठे हैं तो चलो आज रेड में चलना है, फलना जगह रेड में चलना है। तो मतलब 10 बजे दिन में जाते हैं ना तो 3 बजता है रात, ठीक है। मेहनत तो लोग वहाँ भी कर रहा है, तो मेहनत करना है, समझे। और अभी हम लोग को कोई जिम्मेदारी नहीं है तब मेहनत, जब आप ट्रेनिंग करके कोई भी दरोगा आ जाता है। 1717 वाला बैच का हम लोग के यहाँ भी है, केस डायरी लिखना रहता है, इतना उसमें माथा खपाना पड़ता है ना। उसके बाद आपको लॉ एंड ऑर्डर में भी काम करना है। अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, एग्जामिनेशन में भी जाना है। हम लोग को तो मजा है, जब मन हुआ तब सोएंगे, जब मन हुआ जगेंगे, पर्व आया घर चले जाएंगे, ठीक है। विभाग में चल जाइएगा ना तो आपको दूसरे का पर्व मनवाना है, अपना पर्व छोड़ के। तो मेहनत तो सब दिन करना, मेहनत से क्या भागना। जब जगे सोने से पहले तक मन में एक टारगेट रखना है, उसको खत्म करना है, ठीक है। मैथ अगर नहीं आता है तो रीजनिंग से शुरुआत कीजिए, ठीक है। और 25 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन रीजनिंग ही रहेगा। पहले रीजनिंग को मजबूत कीजिए, उसके बाद आपको बताया ना कि मैथ में जो क्वेश्चन आसान है, जिसको आप क्वेश्चन से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्वेश्चन से पहले क्लियर करना। चूँकि लास्ट टाइम में आप सोचिएगा कि हम, और 3-4 चैप्टर खास करके अंक गणित का, अर्थमेटिक का जो 3-4 चैप्टर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसको कोशिश कीजिए कि हम कवर कर लें। मैथ रीजनिंग जरूरी है, लड़की हो कि लड़का, ठीक है। जितना कट ऑफ जा रहा है ना, अभी 80 पॉइंट समथिंग रहा है जनरल का कट ऑफ दरोगा मेल में, ठीक है। 80 नंबर लाने के लिए आपको 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जा रहा है,
उसमें स्कोर नहीं कीजिएगा, इधर आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर लीजिएगा तो नहीं होगा। इसलिए रीजनिंग, जिसको मैथ रीजनिंग दोनों में बहुत दिक्कत है, पहले रीजनिंग से शुरू कीजिए, क्योंकि रीजनिंग मैथ के बनिस्पत आसान है थोड़ा, ठीक है। रीजनिंग से शुरू कीजिए, रीजनिंग में भी अगर आप बेहतर स्कोर कर लीजिएगा तो बहुत हद तक मेकअप हो जाएगा। और मैथ को वही क्वेश्चन से कीजिए, और 2-4 चैप्टर जिसमें दिक्कत है उसको चैप्टर को पढ़ लीजिए। वो सर भी करवा रहे हैं टेस्ट, वहाँ से मदद लेके या किसी बुक से मदद लेके, यूट्यूब से कहीं से भी कर लीजिए उसको। हाँ, बुक हर सब्जेक्ट का एक रखना ही चाहिए, ठीक है। सर का नोट्स तो है ही, इसके अलावा हेल्प के लिए आपको हर सब्जेक्ट का एक बुक रखना चाहिए। सबको पता होगा कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए महेश बनरवाल, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक्स दृष्टि, या बायोलॉजी में आपको किसका एक आता है, एक बायोलॉजी था, भूल रहे हैं कोई, वो बुक था। तो हर सब्जेक्ट का एक बुक तो जरूर रखिए, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको जिसमें कन्फ्यूजन होगा, तो उसको देखने के लिए एक बुक, रेफरेंस बुक होना चाहिए। पढ़ना नोट्स ही है, बनाना क्वेश्चन टेस्ट ही है, लेकिन उसमें भी कहीं फंस रहे हैं, कहीं दिक्कत हो रहा है, तो पहले कोशिश करेंगे कि बुक से ढूंढ लें। बुक से ढूंढने में फायदा होगा, ढूंढिएगा एक चीज़ जान जाइएगा 3-4 चीज़, ठीक है, तो आपको फायदा हो जाएगा। खैर, सबको मेंस के लिए ऑल द बेस्ट, जम के मेहनत कीजिए, ठीक है। और बहुत टैलेंटेड है, ये हकीकत है, क्योंकि ऐसे एग्जाम को पास करके आए हैं, और सर का मार्गदर्शन है। मेहनत तो सर मार मार के करवा लेते हैं, ठीक है। हम लोग हॉस्टल में रहे थे, बड़ी मार खाए थे, और रोज शाम में 2-3 डंडा खाने। तो मेहनत कीजिए, सफल होना है। सबको बहुत बहुत बधाई मेंस के लिए। फिर अगर कभी मौका मिला तो फिर जरूर मिलेंगे आप लोग। धन्यवाद। आपका सवाल था, सही रूप में ये जवाब नहीं दे पाए। एक लड़की पूछी थी एक सब्जेक्ट को कितना बार पढ़ना है ताकि क्लियर हो जाए। देखिए, एक सब्जेक्ट को जहाँ तक मेरा अपना मानना है, एक सब्जेक्ट कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है, कम से कम 3 बार। कम से कम 3 बार पढ़ेंगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं क्लियर हो पाएगा, ठीक है। कम से कम 3 बार, और अगर टाइम मिलता है तो आप 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार जरूरी है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, निकलिए। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।